हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट में आज हमको देखना है यूजेस ऑफ अल्काली मेटल। अल्काली मेटल के क्या यूज हैं इसको हमको आज देखना है। तो यूज तो वैसे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यूज मैं नहीं करा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेना, एक बार रीड कर लेना यूज को। हम आगे देखते हैं इसमें कौन सा है। कल केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास में कंप्लीट हुई थी, आज थी हमारे पास में। आज का टॉपिक है 10.2 जनरल कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्काली मेटल्स। अल्काली जो मेटल्स हैं उनके जनरल कंपाउंड्स के जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमको देखने हैं। जनरल कैरेक्टर, सामान्य जो कैरेक्टर है वो क्या है वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे पहला आता है हमारे पास में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब ऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो ऑक्साइड हम बोलते हैं जब हमारे पास चार्ज होता है O-2 तो हम बोलते हैं ऑक्साइड। और जब चार्ज होता है हमारे पास में OH- तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। देखो ऑक्साइड किसको बोलेंगे, ऑक्साइड O-2 को हम बोलते हैं ऑक्साइड। और हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये जो मेटल्स हैं, ये जो हमारे पास में मेटल है एस ब्लॉक के, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास में कि ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द अल्काली मेटल्स आर जनरली आयोनिक इन नेचर। ये आयोनिक होते हैं नेचर में। जनरल कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ देयर कंपाउंड्स आर डिस्कस हियर। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास में एस ब्लॉक के मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक में कौन से हैं, अल्काली मेटल। अल्काली मेटल किसको बोलते हैं, S1 को बोलते हैं। S1 में कौन कौन सा आया हमारे पास में, S1 में आया हमारे पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। यहाँ पास में क्या है, अल्काली मेटल है। ये आयनिक नेचर के होते हैं। आयनिक नेचर के होने का मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है, रिमूव करते हैं हम वन इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास में यहाँ बनता है Li है। तो Li का आयनिक नेचर कौन सा होगा, आयनिक नेचर होगा यहाँ पर Li प्लस। Na का क्या कौन सा होगा, Na का होगा हमारे पास में Na प्लस। पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम प्लस। रूबिडियम का क्या होगा, Rb प्लस। सीजियम का क्या होगा, Cs प्लस। ये है हमारे पास में आयनिक नेचर। ये हमारे पास में पॉजिटिव आयन रखते हैं, ये तो हमको सभी को मालूम है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो मेटल रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको हम मेटल कह सकते हैं क्योंकि ये सारे हमारे पास में मेटल है। साथ में हम प्लस चार्ज लगा देते हैं तो यहाँ पास में होता है पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास में जनरल कैरेक्टर होता है। अब ये जो मेटल होते हैं पॉजिटिव आयन के साथ में हमारे पास में क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, अब देखो जरा। इनके ऊपर चार्ज कौन सा था, अभी हमने देखा इनके ऊपर चार्ज है हमारे पास में, ये तो हुआ हमारे पास में मेटल। चार्ज है हमारे पास में +1। चार्ज कौन सा हमारे पास है, +1। अब जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ हम ले लेते हैं O2 ले लिया। अब हमने आपको पहले फार्मूले बनाने सिखाए थे, याद है सबसे पहले क्लास में। ये चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये वाला चार्ज हमारे पास में यहाँ पर जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा M2O मेटल ऑक्साइड। ये बना हमारे पास में मेटल ऑक्साइड। यदि हम मेटल की जगह लिथियम ले लेते हैं, अब ध्यान से देखना जरा, ये हमने लिथियम ले लिया तो ये तो है हमारे पास में लिथियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में आता है लिथियम। ये हमारे पास में लिथियम है। लिथियम के ऊपर चार्ज कितना है, +1 का है। चार्ज हो गया +1। ये हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, -2 का है। ये -2 चार्ज आएगा लिथियम के यहाँ पर और ये 1 चार्ज आएगा हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ पर। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा Li2 और ये बन जाएगा O। ये है हमारे पास में लिथियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हमारे पास में फार्मूले बनते हैं। तो लिथियम हमारे पास में ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया करता है। अभी कितने टाइप के हमारे पास बनते हैं, ये कितने टाइप के हमारे पास में बनते हैं, ये हमारे पास में 3 टाइप के बनाते हैं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये तो हमने बताया था आपको, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। पहला बनाता है हमारे पास में ऑक्साइड, पहला है हमारे पास में ऑक्साइड। दूसरा हमारे पास में पेरोक्साइड, दूसरा हमारे पास में पेरोक्साइड और तीसरा हमारे पास में सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऑक्साइड जब बैलेंस होती है -2 ऑक्साइड बोलते हैं। -1/2 तो हम -1/2 नहीं है, ये -1 है तो पेरोक्साइड बोलते हैं। और जब -1/2 होता है चार्ज तो हम बोलते हैं इसको सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारे पास में जब -2 के साथ बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा M2O। जब हम पेरोक्साइड बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा M2O2। और जब हम यहाँ पर बनाएंगे सुपर ऑक्साइड के साथ हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा MO2। ये हमारे पास में बनेगा। क्लियर हो रही बातें, ये हमारे पास में है ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड।
तो सबसे पहले तो हमने देखा ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, कैसे फॉर्मेशन करता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जरा यहाँ पर आओ, देखो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड हम देख रहे हैं ऑन कंबस्टन इन एक्सेस ऑफ एयर। जब एक्सेस ऑफ एयर में हम इसको कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं, लिथियम फॉर्म, लिथियम को यदि हम जलाते हैं तो लिथियम हमारे पास में क्या फॉर्मेशन करता है, लिथियम हमारे पास में फॉर्मेशन करता है Li2O2 का क्या फॉर्मेशन करता है, Li2O2 का फॉर्मेशन करता है। सोडियम हमारे पास में पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और बाकी जो होते हैं आपस में सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बताया था ना आपको, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता दिया था कि ये इस प्रकार से आपस में फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ करता है। यहाँ पर ऑक्साइड है, ध्यान से देखना, फिर देखो यहाँ पर ये यहाँ पास में लिथियम क्या है Li2O, सोडियम क्या है पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, एंड यहाँ पास में जितने बाकी हैं वो यहाँ पास में किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पास में सुपर ऑक्साइड का। ये अब ये क्या दिया हुआ है उसने, ये दिया हुआ उसने प्लस सम पेरोक्साइड, कुछ पेरोक्साइड ये है लेकिन ये फॉर्मेशन नहीं करता ज़्यादातर। ये यहाँ पास देखो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ पर समझो मैंने क्या बोला, लिथियम हमारे पास में ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लिथियम जो लिथियम है यहाँ पास में ये मेनली हमारे पास में ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, O-2 का ही फॉर्मेशन करेगा ऑक्साइड का, किसका, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, बहुत कम कहेंगे, बहुत कम रेयर मात्रा में पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन नहीं करता, ये वाला फॉर्मेशन करता है ज़्यादा। 99% फॉर्मेशन यदि हम बोलेंगे कौन सा करेगा, वहाँ पास में ऑक्साइड वाला करेगा, पेरोक्साइड वाला बहुत कम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये दिया हुआ ना ऑक्साइड Li2O प्लस सम पेरोक्साइड Li2O2, ये पेरोक्साइड भी बनाता है लेकिन इतना नहीं, 99% हमारे पास में ऑक्साइड बनाता है, 1% हमारे पास में कहीं ये क्या बनाता है आपका पेरोक्साइड बनाता है। उसी प्रकार से सोडियम फॉर्म करता है पेरोक्साइड। ये जो हम सोडियम की बात करते हैं, Na की बात करते हैं, Na की बात करते हैं, तो Na हमेशा पेरोक्साइड बनाएगा, ये पेरोक्साइड बनाएगा। 99% केसेस में क्या बनाएगा आपका पेरोक्साइड बनाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ये हमारे पास में सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। क्यों, कौन से केसेस में, ओनली 1% ये हमारे पास क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है। अब हमारे पास में है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और जो हमारे पास में पोटेशियम है, पोटेशियम, रुबिडियम है और जो सीजियम है यहाँ पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन -½ यहाँ पास क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया करते हैं। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड, हमारे पास प्योर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, प्योर कंपाउंड होते हैं हमारे पास M2O2 एंड MO2 में भी प्रिपेयर्ड, हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। M मतलब मेटल है, M क्या है यहाँ पर, M मेटल है, ये सारे मेटल है, इसको यहाँ M से रिप्रेजेंट किया, इसको भी हमने M से रिप्रेजेंट किया मेटल, और ये सारे यहाँ पास मेटल है, इसको हम यहाँ पर इसने M से रिप्रेजेंट किया, तो M क्या है यहाँ पर मेटल है। क्लियर है। मे बी प्रिपेयर्ड द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड इज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज इज ड्यू टू द stabilization of largest anion by larger cation through catalytic energy effect. These peroxide are easily hydroxide by water. ओके ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो हमने पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया है, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा, कहाँ जा रहे हो। ये जो हमने पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया है, ये जो हमने पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया है, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है, ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने किया है, ये इजिली आसानी से हाइड्रोक्साइड में बना सकते हैं बाय वाटर के साथ रिएक्शन करके, टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कैसे ये होता है, अब ये समझो ये होता कैसे है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो ऑक्साइड वाला, इसको इधर कर देते हैं। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर मान लीजिए ऑक्साइड में ले लिया Li2O, ये तो ऑक्साइड होता है, अभी हमने देखा था। अब LiO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके चाहो तो आप लिख लो, और करके आप लिख लो क्या, M2O, ये ऑक्साइड होता है। M2O क्या होता है आपस में, ऑक्साइड होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो कैसे जाएगा, इसको आप ब्रेक करोगे, याद रखने की ट्रिक देखो, लिथियम को तो उसके चार्ज में दे दो,
लिथियम को चार्ज +1 होता है, तो हमने लिथियम को चार्ज में प्लस दे दिया, बचा ऑक्सीजन -2 चार्ज। ये देखो, ये इधर चार्ज आया था, ये इधर चार्ज आया था, इसलिए हमारे पास में ये ऊपर का बना था। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है। ये कैसे याद रखें, इसको ऐसे याद रख लो, ये हमारे पास में ऑक्सीजन -2 होता है और ये यहाँ पर जो होते हैं वो +1 में होते हैं, ये ऐसे याद रख लो। ये वाला चार्ज नीचे आया था और ये वाला चार्ज इधर आया था, याद है? स्टार्टिंग में मैं आपको फार्मूले बनाना सिखाया था। तो सबसे जब आप क्लास ओपनिंग हो रही थी उसी समय में आपको फार्मूले बनाना सिखाया था, तो इसी मेथड से मैं आपको सिखाया था, याद आ रही ना? अब देखो ये प्यारे बच्चों, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में ऑक्साइड हैं, जो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्साइड हैं, जैसे M2O ऑक्साइड हुआ, जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, H2O से जो हमने रिएक्शन कराया, तो क्या बना हमारे पास बनेगा, यहाँ तो M तो चला जाएगा, ध्यान से देखना आप, यहाँ से हमारे पास में M तो चला जाएगा M+ में, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको M+ मिलेगा। अब 2 हैं M2 तो हमको 2M+ मिलेगा, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा OH-, क्या मिलेगा हमको, OH- मिलेगा। कितने OH- मिलेंगे हमको, 2 OH- मिलेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कैसे मिलेंगे देखो जरा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये है हमारे पास में, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये है हमारे पास में M2O, इसकी रिएक्शन कराई आपने H2O से, तो यहाँ यह M2O है, ये बनाएगा हमारे पास में 2 M दिख रहे हैं, तो 2 M तो यहाँ से जाएंगे, एक ऑक्सीजन बचा माइनस। अब इसको यदि आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपके पास में क्या जाएंगे, यहाँ से हमारे पास में जाएंगे OH अलग कर दो और H+ आपका अलग कर दो, हो गया। अब देखो जरा, ये तो OH है ही, ये इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखो, लिखने का थोड़ा मैं तरीका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ से इसको अलग कर दो, देखो प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिख लो, कैसे, H2O किस में टूटता है, H2O टूटता है यहाँ पास में H+ में, और किस में टूटता है यहाँ पास में, OH- में टूटता है ना। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलाकर हमारे पास में OH लिख सकते हैं, OH- लिख सकते हैं, लिख लिया। हमारे पास में अब क्या बचा प्यारे बच्चों, हमारे पास में यहाँ से क्या बना, हमारे पास में यहाँ से बना OH-, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये है OH-, ये है आपका OH-, और ये यहाँ पास में 2M-, ये देखो। तो फाइनली जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिलने वाला है, फाइनली जब हम इसकी रिएक्शन करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमको मिलने वाला क्या है, हमको मिलने वाला है प्यारे बच्चों 2M+ प्लस 2OH-, ये है हमको, समझ में आया? जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है आयन हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना है आपको, कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दिया कि मिलता कैसे है, आप याद कैसे रख सकते हैं। तो शॉर्टकट में जब भी आपको बोला जाए कि भाई ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। अब देखो जरा, यहाँ पर सीधा सिंपल वे में हम लिख देते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जब भी होगा हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा हाइड्रोक्साइड। सीधा OH- लिख दें, हमको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ये आप याद रखना, वेरी वेरी IMP है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको ऊपर बता दिया, ये देखो कैसे मिलेगा वो मैं यहाँ पर बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ये मिलता कैसे एक्चुअली। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन जब हम पेरोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, किसकी रिएक्शन करते हैं, पेरोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पहला समझ में आया, ये IMP था, ये IMP था, IMP वेरी वेरी IMP था। अब जब यदि हम किसकी रिएक्शन करा रहा है, हमने ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, अब किसकी करानी है, अब करानी है M2O2 की, मतलब पेरोक्साइड की, M2O2 की रिएक्शन हम करानी है। जब M2O2 की रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं तो हमको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर मिलेगा, देखो वाटर से कराओ प्लस H2O, ये क्या है आपका पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरोक्साइड, मेटल पेरोक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं, तो पेरोक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो
क्या मिलते हैं हमको? हमको हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस H2O2 मिलता है। याद रखना ये फिक्स है, ये फिक्स है, यही मिलेगा हमेशा 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 हमेशा। जब भी पेरोक्साइड के साथ वाटर डालोगे आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलने वाला है यहाँ से H2O2। ठंडा समझ में आया? अब ये कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये आप इसको बैलेंस करके लिखोगे तो OH माइनस लिखोगे, प्लस आप इसको H2O2 लिखोगे, प्लस 2 M प्लस यहाँ से मिलेंगे। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कुल मिला के पेरोक्साइड की रिएक्शन जब भी करोगे वाटर के साथ आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2O2 मिलेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बैलेंसिंग के लिए आप चाहो तो यहाँ पर 2 लगा लो। ये हो गया आपके पास में दूसरा IMP, ये भी आपके पास में वेरी वेरी IMP था, याद रखना है। अब बात करते हैं हम तीसरे की। 2 कंप्लीट हो गए, अब बात करते हैं तीसरे की। जब आप सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हो, सुपर ऑक्साइड क्या है? MO2, यह है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, H2O के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको 3 चीजें मिलती है। पहला तो मिलता है आपको हाइड्रोक्साइड, बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो। दूसरा मिलता है आपको H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक मिलता है आपको ऑक्साइड O2, ऑक्सीजन गैस, ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन गैस। तो ये हुआ हमारे पास में सुपर ऑक्साइड का। तो सुपर ऑक्साइड प्लस सुपर ऑक्साइड प्लस H2O, सुपर ऑक्साइड प्लस H2O, क्या बना हमारे पास में? हमारे पास बना OH माइनस प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2। ये लो, सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर डाला हमने तो हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस H2O2 मिला, प्लस हमारे पास में O2 मिला। ये है हमारे पास से 3 कॉन्सेप्ट, 3 पॉइंट निकल के आए। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको ट्रिक से याद रखो, जब भी हम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस वाले के साथ H2 की रिएक्शन कराएंगे, जब हम O माइनस 1 वाले के साथ H2O की रिएक्शन कराएंगे, और जब हम O हाफ मतलब सुपर ऑक्साइड के साथ H2O की रिएक्शन कराएंगे, तो पहले तो मिलता है पहले मिलता है हाइड्रोक्साइड, फिर मिलता है हमको हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर मिलता है हमको हाइड्रोक्साइड भी मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है, साथ में आपके पास में O2 गैस भी मिलती है। ये है हमारे पास में कॉन्सेप्ट, ये है हमारे पास में कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रही बातें? ये लो, बेरी बेरी IMP है रे भाई, बेरी बेरी IMP है। समझ गए? द ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस। जो ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं। वेन जबकि प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड आर येलो कलर के होते हैं और ऑरेंज होते हैं इन कलर में। द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो, देखो यहाँ ऐसे लिखो, आप अंडरलाइन करके लिखो, आप इसको नोट करके लिखो, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, नोट करके लिख लो। जो ऑक्साइड है हमारे पास में, हमारे पास क्या है? ऑक्साइड जो है और पेरोक्साइड जो है वो आपका कलरलेस होते हैं, जबकि प्योर होते हैं ऑक्साइड पेरोक्साइड, लेकिन उसके बाद भी क्या होते हैं हमारे पास कलरलेस होते हैं। बट जो सुपर ऑक्साइड होता है वो येलो होता है और कैसा होता है? ऑरेंज इन कलर होता है। लिखो जरा इसको, कैसा होता है? येलो होता है एंड क्या होता है हमारे पास में? ऑरेंज इन कलर होता है। समझ रहे हो? लिख लिया? आगे देखो क्या है। द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वाले लाइन को यार बहुत अच्छे समझो। ये समझ में नहीं आई आपको? आएगी। समझ में क्यों नहीं आएगी? आएगी, देखो जरा। जो ऑक्साइड होते हैं O-2 ऑक्साइड,
जो ऑक्साइड होते हैं ये भले प्योर होते हैं, ऑक्साइड और पेरोक्साइड, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड दोनों साथ ही लिख देता हूँ मैं। जो ऑक्साइड होते हैं एंड पेरोक्साइड होते हैं O-1, ये भले प्योर कंडीशन में क्यों ना हो तो भी ये कलरलेस होते हैं, तो भी ये कैसे होते हैं आपस में कलरलेस होते हैं। दूसरा सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, जो सुपर ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन माइनस हाफ जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं ये हमारे पास में येलो होते हैं, येलो एंड कैसे होते हैं ऑरेंज, ऑरेंज होते हैं। क्लियर है। अब जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, ये जो सुपर ऑक्साइड होते हैं साथ में ये पैरामैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं। इन पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। सोडियम पेरोक्साइड जो होता है इसका यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये तीन बातें हैं। पहली कौन सी बात है प्यारे बच्चों, कि ये यहाँ पास में येलो होते हैं और ऑरेंज होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इनका काम होता है। अब ये पैरामैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, मैग्नेटिक, देखो हमारे पास में होता है एक डायामैग्नेटिक, एक होता है हमारे पास में पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जब जो चुंबक होती है ना, देखो आपने चुंबक देखी है, आपने मैग्नेट देखी है ना, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होती है, जब हम ये तो सब एक मिनट, मैग्नेट आपने देखी है, मैग्नेट कैसी होती है, मैग्नेट ऐसी होती है कि जब आप एक मैग्नेट को तोड़ना, ध्यान से देखना, आपके पास कोई मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, अब आप इसको ब्रेक करो, ब्रेक किया तो ये इसका आपका पहला पार्ट है, ये इसके दो पार्ट है, दो पार्ट हो गए। जब पहले और दूसरे पार्ट को आपने ब्रेक किया तो ब्रेक कैसे हो गया, ये ध्यान से देखो, जब आपने ब्रेक किया तो एक ब्रेक तो ये हुआ पहला पार्ट और दूसरा ब्रेक ये हुआ आपका दूसरा पार्ट। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन होता है। तो एक दूसरे की चुंबक भागती है। आप छोटे थे जब आपने देखा होगा कि एक चुंबक को दूसरे चुंबक की ओर ले जाना तो ये भागेगी, ये इससे दूर भागेगी, इससे क्या होगी, दूर भागेगी, दूर भागी। तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। जब ये रिपेल करता था हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। लेकिन अब इसको पलट देना, इस वाले को आपके करना, पलट के रखना, इसमें से एक चुंबक को किसी को पलट देना, अल्टी पल्टी कर देना किसी एक को। तो जो अभी दूर भाग रही थी वो पास पास आ जाएगी एक दूसरे के, वो चिपक जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बात समझ में आ रही है। पैरामैग्नेटिक यदि मैं केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे मैंने पी ब्लॉक भरा, ध्यान से देखना, मेरे पास में ये एक है, अनपेयर्ड है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अभी भी अनपेयर है, अभी भी अनपेयर। अब ये पेयर हो गया, ये कैसा हुआ, पेयर, ये यहाँ पास पेयर हो गया। लेकिन इनमें से कोई एक खाली है, कितने इलेक्ट्रॉन है, P6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं पैरा। आगे मैं समझाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, यूनिट नंबर 4 में ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। लेकिन यदि ये है तो ये आपके पास में डायामैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर कहेंगे हम इसको, अनपेयर। क्या ये पेयर है, नहीं, अनपेयर कहें, ठीक है। तो यहाँ पास में चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 सिस्टम हो, चाहे P4 हो, चाहे P5 हो, ये सारे कैसे कहलाते हैं, यहाँ पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये था डायामैग्नेटिक और ये है यहाँ पास में पैरामैग्नेटिक। समझ गए प्यारे बच्चों। तो ये पैरामैग्नेटिक, अभी इतना ही मैं समझा पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा। ये आगे आने वाली जो यूनिट नंबर 4 है उसमें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पास में यहाँ से ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब और क्या है इसमें भाई, इसमें यहाँ पास में कि द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। जब अभी हमने देखा कि ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर के साथ की तो हमको हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये इसके वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते हैं। द अल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गली ऑफ ऑल बेसेस एंड डिजोल्व फ्रीली इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ मच हीट। और ये हमारे पास इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। कौन सा, ऑक्साइड वाला। जो भी इसमें मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी। अब यहाँ पर आता है यहाँ पास में
दूसरा हेलाइड। तो हमने ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया, यहाँ पास में एक वाला कंप्लीट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वाला यहाँ पास कंप्लीट हुआ। और यहाँ पास में कौन सा आता है, हेलाइड्स वाला। अब ये जो हेलाइड वाला हमारे पास में जो टॉपिक है, यहाँ पास में जो हेलाइड वाला टॉपिक है, देख लेते हैं टाइम कितना हो गया। अभी तो थोड़ा सा 5 मिनट और हम क्लास ले सकते हैं। देखो अब हेलाइड मतलब क्या हुआ, हेलाइड वाला क्या हुआ, कितना बड़ा टॉपिक है, हो जाएगा पूरा, हाँ हो ही जाएगा ये, इसको पूरा कर देते हैं हम, कंप्लीट कर दें। अब बेटा हेलाइड किसको बोलते हैं, हमने बताया था आपको हेलाइड किसको बोला जाता है। देखो हेलोजन, हेलोजन ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर है यहाँ पास में 17। जब पीरियोडिक टेबल में आते हैं ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हेलोजन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब होता है हेलोजन, इसको मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कहीं आपको एक्स लिखा रहेगा ये हेलोजन कहलाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ये क्या करेंगे। अब हमारे पास में यहाँ हेलाइड, अब हेलाइड किसको बोलते हैं, जब ये एक्स माइनस, ये हेलोजन है, ये हेलोजन है, अब जब इसके ऊपर माइनस लगा दें, एक्स माइनस मतलब एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, तो ये कहलाते हैं यहाँ पास में IDE हेलाइड। पास में आ रही, ये कहलाता है यहाँ पास में हेलाइड। IDE जब माइनस आता है तो हमारे पास IDE आता है, मैं इसको कई बार आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब यहाँ पर देखो द अल्काली मेटल हेलाइड, जैसे MX अल्काली मेटल हेलाइड का मतलब समझ रहा हो, अल्काली मेटल भी होना चाहिए, हेलाइड भी होना चाहिए। मेटल ले लो, एस ब्लॉक के मेटल है, जब इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराओगे तो यहाँ पास बनेगा MX, क्या बनेगा यहाँ पास में MX बनेगा। और X का है क्या है यहाँ पास में, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बता दिया। और जब आप इसको चार्ज देखोगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। MX, X क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। आल हाई मेल्टिंग, ये एक तो हाई मेल्टिंग रखते हैं, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये इनका यदि हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, किसका कंपाउंड की बात हो रही है, इस वाले कंपाउंड की बात हो रही है कि यदि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये होता है यहाँ पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है यहाँ पास में कलरलेस, ये होता है यहाँ पास कलरलेस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। यहाँ पास में कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है। क्लियर है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन, अब इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की रिएक्शन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। अब ऑक्साइड तो आप जानते हैं, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऑक्साइड जब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है तो हम ऑक्साइड बोलते हैं। देखो ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, ये है हाइड्रोक्साइड। और कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3 -2, ये है कार्बोनेट, ये होता है आपस में कार्बोनेट। इनको याद रख लेना, ये मैं आपको फार्मूले में बताया था, CO3 -2 को बोलते हैं हम कार्बोनेट, ठीक है। किसी ने बोला यहाँ पास में Na2CO3 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, तो ये है आपस में कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड, ये है हाइड्रोहेलिक एसिड, HX को बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड। ऑल ऑफ दीज हेलाइड हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन द डेलेफ, इससे हम इसको बनाते हैं, शो करते हैं। वैल्यू ऑफ फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एस वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये यहाँ पास में लेस नेगेटिव होते हैं फ्लोराइड इसके। ब्रोमीन एंड आयोडाइड फॉर आ गिवन मेटल ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फॉर फ्लोराइड टू आयोडाइड। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पास में ये है ऑर्डर, इसको याद रख लेना आप यहाँ से प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पास मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पास में मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पास में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पास में है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है यहाँ पास है, फ्लोराइड का।
क्लियर है? ऑल दीज हेलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर, सारे के सारे हमारे पास जो हेलाइड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर ड्यू टू इट्स हाई लेटिस एंथैल्पी, लो सोल्यूबिलिटी ऑफ CSI ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ 2 आयंस। बाकी अदर जो हमारे पास हेलाइड होते हैं जैसे लिथियम आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट में ये सोल्यूबल हो जाता है। लिथियम क्लोराइड इज सोल्यूबल इन पाइरिडीन आल्सो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए। ये जो मैंने पॉइंट्स बताएं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। बहुत बहुत IMP है, इनको आप लिस्टेड कर लेना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं हम आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।